कहे भगवान गो। आज की इस पावन पवित्र वेला में ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ हम सब ने मिलकर के किया। पवित्र आत्मा वैसे तो स्वाध्याय में रोजाना नई नई चीज़ सुनने को हमें मिलती हैं और व्यक्ति को रोजाना स्वाध्याय करना ही चाहिए। यदि हम अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं करते तो हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होती। स्वाध्याय वास्तव में आत्मा की खुराक लिखा है उपनिषदों में। इसको आत्मा का भोजन स्वाध्याय है और स्वाध्याय भी वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना ही स्वाध्याय करना है। और बड़ा एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसका हम प्रतिदिन पाठ करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का प्रतिमंत्र। और ऋषिदान भी यजुर्वेद का भाष्य करते हैं तो उस भाष्य के प्रारंभ में और अंत में इस मंत्र का उल्लेख करते हैं बार बार। तो बड़ा प्रिय मंत्र है और जीवन से बड़ा जुड़ा हुआ मंत्र है। वैसे तो सारे मंत्र ही प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा के अप्रिय कुछ है ही नहीं, लेकिन बड़ा प्रिय है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। मंत्र में कहा गया है कि हे परमात्मा, आप हमारे दुरितों को दूर कर दो और जितने भी सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो सब हमारे जीवन में भर दो। ये कहा ना मंत्र में, यद भद्रम, जो भद्र है उसे ले आओ और जो भद्र नहीं है आशुभ उसे दूर कर दो, भगा दो। कहने को तो बात बड़ी सरल है, स्पष्ट है और बड़े सरल से शब्द हैं, लेकिन जीवन में जब इसके ऊपर जिया जाए, ऐसा ही जीवन यापन किया जाए तो वास्तव में जीवन की सार्थकता, जीवन का कल्याण हो जाता है। इसके बिना मैं समझता हूँ कि जीवन का मूल आधार यही है, सुख का। बहुत सुंदर बात है कि अभद्र को हटा दो और भद्र को भर दो। जब तक अभद्र नहीं हटेगा तब तक उसके अंदर अच्छाई नहीं आएगी, क्योंकि स्थान सीमित है, हमारी बुद्धि का स्तर सीमित है, हमारी कार्य करने की क्षमताएं सीमित हैं, हमारा सामाजिक दायरा सीमित है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव ही अल्पज्य है, थोड़ा जानने वाला है। और स्वभाव जो होता है, जो मूल स्वभाव होता है, वो कभी मिटता नहीं। जैसे अग्नि का स्वभाव ज्वलनशील है, इसके अंदर से ज्वलनशीलता हट जाए तो अग्नि समाप्त हो जाती है। इसी तरह जल का स्वभाव शीतल है, शीतलता हट जाए तो जल स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो मूल स्वभाव है वो अल्पज्य है, और उस अल्पज्य स्वभाव को, उस अल्पज्य साधनों से, अल्पज्य ताकत से, अल्पज्य हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उससे किस तरह से हम ईश्वर प्राप्ति की ओर चलें, ईश्वर प्राप्त करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, जीवन की सार्थकता करें। तो मंत्र में बड़ी सीधी बात कही, भाई बुराइयों को तो आप धीरे 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 हटाते चले जाओ, और ये हटेंगे कब? जब हम स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे, पल प्रतिपल सजग रहेंगे। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हर समय जो सावधान रहेगा इस संबंध में, वही अपने जीवन को सुखमय बना पाएगा, जीवन की सार्थकता को समझ पाएगा। नहीं तो जिए जा रहे हैं बस पशुओं की तरह, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, पालना, सामान्य जो है ये सभी करते हैं। मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं सभी करती हैं, और मनुष्य भी फिर वही करे, तो फिर अंतर क्या रहा? जबकि वास्तव में देखा जाए तो संसार में
इस सृष्टि के अंदर परमात्मा ने मनुष्य को ही ये विशेषता दी है, एक बुद्धि की, जो अपना सृजन भी कर सकता है और ज़्यादा उन्नति कर सकता है और अपना पतन भी कर सकता है। मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं, सारी की सारी योनियां केवल एक सीमित दायरे में, सीमित उनका जीवन है, उसी में ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। अर्थात केवल भोग भोग करके अपने आप को ईश्वर की व्यवस्था में उससे बाहर वो जा ही नहीं सकते, उनको स्वतंत्रता ही इतनी नहीं है। केवल मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता दी, और ये सब हमारे कर्मों का फल है कि अच्छा हमें मनुष्य जीवन ईश्वर ने दिया, जैसे हमने कर्म किए, क्योंकि वो बड़ा न्यायकारी है, उसके न्याय में कभी भी कोई न्यूनता नहीं रहती। तो उस न्यायकारी परमात्मा की कृपा से हमने मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन को पा करके हम अपने दुरितों को दूर हटाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। सभी को पता है, जब विचार करते हैं ना, आचार्य गुरुदेव जी एक बहुत बढ़िया बात कहा करते, मैं उनके पास 8-10 साल रहा। कहते थे, जगदीप, व्यक्ति सुबह से शाम तक, आज समाज का माहौल ऐसा है, अपने जीवन के अपने कर्मों को भी देखने लग जाए तो बोला स्वयं में उसे रोना आएगा, निष्पक्ष भाव से जो विचार करा कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमने सदैव विचारशील हैं हम, परमात्मा ने बुद्धि दी है हमें, तो अपने कर्मों को स्वयं जानते हैं, और जानने के लिए सदैव बैठें, विचार करें, समय मिले तब, और सुबह शाम परमात्मा की उपासना करें। ईश्वर के सहाय के बिना, ईश्वर के सानिध्य के बिना हमारे दुरित भी दूर नहीं हो सकते। कभी कोई संसार में ये सोच ले कि मैं बिना परमात्मा की उपासना के, बिना परमात्मा के सहाय के अपने दुरितों को दूर कर लूँगा, ये संभव नहीं। तो इसलिए सदैव आस्तिकता के साथ, ईश्वर प्रणिधान के साथ, कि परमात्मा मुझे हर समय देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है मेरे कर्मों को, ये भाव जब हमारा बना रहता है इस भाव में, तो निश्चित तौर से हमारे जीवन से जो दुरित हैं, पाप हैं, क्लेश हैं, वो धीरे धीरे हटने शुरू हो जाते हैं। और स्वाध्याय से, परमात्मा प्रदत्त वाणी से क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या पकड़ने योग्य है, उस सारे के सारे सब वस्तुओं की प्राप्ति धीरे धीरे हम करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर निरंतर पल प्रतिपल सजगता की ओर सचेत रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे जीवन की सार्थकता भी इसी में है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बना रखी है, संसार में ऐसी व्यवस्था कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक भी चीज़ हमारे यहाँ ऐसी नहीं है इस जीवन में कि जो दुखदायी हो हमारी वैदिक व्यवस्था में, ऋषियों की व्यवस्था में। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, संन्यास, हर वस्तु का समय, किस समय क्या पकड़ना, क्या छोड़ना, कितनी उत्तम व्यवस्था है। तो ये सब परमात्मा प्रदत्त है, ईश्वर का प्रसाद मानकर हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला। मनुष्य जीवन के साथ साथ उस वेद ज्ञान के साथ हम जुड़े, और ऋषियों की प्रणाली के साथ जुड़े। इसी दान की भी हम सब के ऊपर बहती अनुकंपा कि उस टूटी हुई कड़ी को, हजारों साल से जो लुप्त हो गई थी, उस कड़ी को पुनः जोड़ करके संसार में एक नया दृष्टिकोण उन्होंने प्रदान किया। और दृष्टिकोण के साथ साथ जो मूल काम ऋषि जी ने किया, हम सब के लिए अनुकरणीय है। और आर्य समाज के एक विशेष इस संबंध में करणीय जो काम आर्य समाज का, कि वेद का स्वाध्याय निरंतर हो, वेद के ऊपर रिसर्च हो, शोध हो, ऐसी व्यवस्थाएं, ये आर्य समाज, ये भवन इसीलिए बनाए गए थे। इसी दान ने एक तरह से आर्य समाज विद्यालय बनाया था वेद का, लेकिन हम देखते हैं दुर्भाग्य से आर्य समाजों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि यहाँ दोनों समय प्रतिदिन यज्ञ होता है और वेद का स्वाध्याय होता है, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, चर्चा करते हैं।
तो इसी से यही सुख का मूल है। ऐसा कर्म करने से ही, और दिन में भी हम पल प्रतिपल जब सजग रहते हैं, व्यक्ति जब सजग रहता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर कब राग का भाव आ रहा है, कब द्वेष का भाव आ रहा है, किस अवस्था में मैं क्या हूँ। और जो ऐसा विचार करने लग जाता है, किसी को पता लग जाए मेरे अंदर ये कूड़ा करकट भरा है, मेरे कमरे में ये कूड़ा करकट पड़ा है, तो उसको फिर आदमी हटाने का यत्न करता है। और जो देखा ही ना, विचार ही ना करे, तो उसमें तो फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो पूरा डब्बा गंध का बन जाता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली वास्तव में ऋषियों की प्रणाली से जुड़े हैं। और आप तो वानप्रस्थी लोग हैं लगभग सभी यहाँ। बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ इस आश्रम की। अपने जीवन को निरंतर उन्नतिशील बनाते हुए, यज्ञमय बनाते हुए, जैसे यज्ञ की अग्नि ऊपर उठती है, इसी तरह से अपने जीवन को ऊपर उठाते हुए जीवन से राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, काम आदि जो आंतरिक शत्रु हैं, बाहरी शत्रुओं से भी बहुत बड़े शत्रु ये अंदर के हैं, और हमें पता भी नहीं होता तनिक भी। इनके ऊपर विचार करते हैं और विचार करके इनको दूर करने का प्रयत्न करें तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और निरंतर उन्नति करते हुए, जैसा कि आज के मंत्र में बड़ी सुंदर व्यवस्था की, वानप्रस्थ के बाद अपने जीवन को उज्ज्वलमय बनाएं, निरंतर उन्नतिशील बनाएं। लाल वस्त्र लेने का मतलब यही है। वस्त्र से मतलब नहीं लाल से, लाल वस्त्र से मतलब है कि जैसे यज्ञ की अग्नि हर चीज़ को पवित्र कर देती है, इसके अंदर जो डाल दिया, इसी तरह से जीवन इतना पवित्र हो जाए, उज्जवल हो जाए संसार के लिए, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। तो ऐसा जीवन हम सब का बने, उसके लिए सदैव यत्नशील रहें। ऐसी परमात्मा से है, परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हम इसके ऊपर चलने के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित होते रहें। बिना संकल्प के कभी भी बात नहीं बढ़ती है। संकल्प दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति कराता है। बिना संकल्प के किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए हम संकल्प लें और निरंतर संकल्प लेते रहें, एक बार भी नहीं, रोज़ाना, प्रातःकाल, सुबह, शाम, जो संध्या उपासना करते हैं इसमें भी संकल्प ही लेते हैं हम रोज़ाना। संध्या की जो व्यवस्था है, कभी संध्या के ऊपर विचार करेंगे, बड़ी सुंदर व्यवस्था ऋषियों ने हमें दी है। संध्या से ही हम वास्तव में अपनी आत्मा तक का चिंतन, दर एक अवस्था है कि किस तरह से आप आचमन करते हैं, आचमन के बाद फिर शरीर की अवस्था है, फिर सृष्टि कर्म की व्यवस्था है, फिर मन की अवस्था है, उसके बाद आपकी स्थिति क्या हो, किस तरह से आप मन को रोकें, और रोक करके फिर किस तरह से आप ईश्वर के ऊपर समर्पित भाव हो जाएं। जब इस तरह से विचार करते हैं तो 1.5 2 घंटे आप बैठ करके इस तरह जब ध्यान करेंगे संध्या के मंत्रों के अर्थ के साथ, तो बड़ा आनंद आएगा संध्या में। और यही आनंद फिर अपनी आत्मा की खोज, आत्मा के साथ साथ परमात्मा के दर्शन हमें कराएगा, और फिर संसार में जो हमारा आना है वो सार्थक होगा। ऐसा हम यत्न करें निरंतर। तो सदैव सजग रहें, सावधान रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद।